नमस्कार दोस्तों। आज का ये नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के दिन मैं दिवाली का एक टॉपिक कवर करना चाहूंगा। आपने दिवाली मनाई होगी या फिर ये हो सकता है वीडियो दिवाली के टाइम ही आ रहा हो। ठीक है। तो दिवाली के टाइम हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, राइट। अब दिवाली तो लाइट का भी उत्सव है ना, ज्योति का उत्सव है। भगवान राम अयोध्या वापस आए थे इतने टाइम बाद लंका से, तो उस चीज का भी उत्सव है, राइट। लेकिन दिवाली जो मेन चीज है वो क्या सिग्निफाई करता है? नया साल, है ना। कि नया साल, नई बिगिनिंग्स, नया समय, नया दौर, है ना। कोई भी नया कुछ भी चीज नया हो जब होता है, ठीक है, तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा जब नया होता है, जब छोटा होता है, तब उसमें काफी चीजें हैं जो आप बदल सकते हैं, उसकी आदतें बदल सकते हैं। लेकिन वही इंसान जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो फिक्स हो जाता है, राइट। तो वैसे ही होता है कि जो भी आप पिछले साल कर रहे थे वो चीज अलग हो जाती है, और जब नया साल चालू होता है तो आप एक नई बिगिनिंग चालू कर रहे हैं, और एक नया चीज आप तब से चेंज कर सकते हैं अपने बारे में, अपने माइंडसेट के बारे में, अपने बिहेवियर्स के बारे में, कोई भी चीज के बारे में, ठीक। तो वैसे ही दिवाली में हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं? नहीं। हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं गणेश भगवान और सरस्वती माता के साथ, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट मैंने दिवाली के टाइम पे ही निकालने की कोशिश की कि जो जो मेन जो चीज है, क्या है वो? कि माता लक्ष्मी जो धन का प्रतीक है, जो रिसोर्सेस का प्रतीक है, ठीक है। माता लक्ष्मी जो है वो, उनकी अकेले पूजा क्यों नहीं होती? सिर्फ धन अकेला क्यों नहीं पूजा जाता? सोचिए, धन तो खुद में ही कितनी बड़ी चीज है, लेकिन वो अकेला नहीं पूजा जाता ना। देखिए, लाइट चली गई है, लेकिन आ भी जाएगी, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब अंधकार आ गया है तो अंधकार में ही जी लेते हैं। अब देखिए, जो माता लक्ष्मी है, उन्होंने काफी चीजें आपको उपलब्ध करा दी, है ना। काफी चीजें आप लक्ष्मी माता की आराधना से और उनके जो भी प्रयास हैं उनसे आप गेन कर सकते हैं। लेकिन कौन सी चीजें हैं जो आप गेन नहीं कर सकते? वो है कि जब आप पैसा आ जाता है, तो क्या सिर्फ पैसा आता है? नहीं। पैसे के साथ साथ ईर्ष्या, द्वेष, कलेश, ये सब चीजें भी आ जाती है। क्योंकि जब इंसान के पास बहुत पैसा होता है तो उसके अपने ही थोड़े बदल जाते हैं, थोड़े अलग हो जाते हैं, है ना। उसके अंदर भी टेंशन आ जाती है कि मैं पैसा गलत जगह न खर्च कर दूं, ठीक है। फिर या तो लालच आ जाता है कि मैं क्या क्या खरीद लूं, और फिर वो पैसे खत्म हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। तो ऐसे में क्या है? ऐसे में दिक्कत तो कुछ है नहीं। लेकिन गणेश भगवान और सरस्वती माता, ये दोनों एक चीज बता रहे हैं। जो पैसा आपको सिर्फ अ, कमाने के लिए नहीं, बल्कि बना के रखने के लिए, अपने जीवन में बना के रखने के लिए काम आता है, ठीक है। देखिए, लाइट आ गई, है ना। तो ये जो चीज है, ये आपके जीवन में क्या है? मैं इतनी देर से आपको भुना रहा हूँ ना, आप बोल रहे बता नहीं रहे हैं। लाइट चली गई, लाइट आ गई, इतनी खराब वीडियो क्वालिटी, थोड़ा रोक लेता, बाद में कर लेता वीडियो। नहीं, अब बता रहा हूँ, सुनिए तो, सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, ठीक है। तो माता सरस्वती क्या रिप्रेजेंट करती है? नॉलेज। नॉलेज, राइट, नॉलेज एंड विजडम। देखिए, फिर लाइट चलेगी, ठीक है, ये होता रहेगा। आप ऐसे चलिए कि ये भी निमित्त है ना। तो कोई है जो आपको नहीं चाहता कि ऐसे आपको ये बातें पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि आपने जीवन में इतने अच्छे कर्म किए होते, तो क्या ये आपको आराम से मिल जाती बात? नहीं ना। तो आप थोड़ा स्ट्रगल कीजिए, ठीक है। अब देखिए, बात यह है कि माता सरस्वती है ज्ञान का प्रतीक, ठीक है। माता सरस्वती जो देती हैं आपको, वो खासकर चीज क्या है? वो चीज ये है मेनली कि आपको इंफॉर्मेशन देती है, नॉलेज देती है, विजडम देती है कि आप पैसे को सही जगह निवेश कीजिए,
खर्च कीजिए, या फिर उसे मतलब संजो के रखिए, ठीक है? क्योंकि जो बुद्धू इंसान होता है, उसकी अगर लॉटरी खुल भी गई, तो फिर वो उसको संभाल के नहीं रखेगा। वो उसको जो चीज़ें उसको चाहिए थी ना, एज गरीब इंसान जो चीज़ें उसको चाहिए थी उन सारी चीज़ों में खर्च कर देगा। उसको हो सकता है वो मतलब या तो दारू वारू ऐसी चीज़ें, खराब चीज़ें, नशे वैसे कर ले। मैं ये सब वो नहीं करता, ठीक है? लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है? तो वैसी चीज़ें, फिर दोस्तों को पार्टी देना, बहुत सारी चीज़ें, रोज रोज और फिर घूमने जाना, ये वो जो भी चीज़ें जिनमें मतलब पैसा गायब हो जाता है, उन चीजों से आपको बचाती है माता सरस्वती। आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज देके कि इस पैसे को आज ही नहीं खत्म कर देना है सारा, इसको इस तरह एक बीज की तरह तुम बो कि इससे एक ऐसा वृक्ष बने जो तुमको बाद में भी मदद करता रहे, ठीक है? तो वो वृक्ष क्या हो सकता है? वो कोई एसेट हो सकता है आपका। आपने मान लीजिए एक घर खरीद लिया, अब आपको जिंदगी भर रेंट पे तो नहीं रहना पड़ेगा ना। आपने घर खरीद लिया, तो आपने गाड़ी खरीद ली, तो उसमें फिर आपको, आप मान लीजिए एक दो पहिए पे चल रहे थे, तो आपने अगर चार पहिए खरीद ली, ठीक ठाक, ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम सारे पैसे अपनी गाड़ी पे ही फूक दिए, वो भी समझदारी की बात नहीं हुई थी, है ना? तो आपने लेकिन ठीक ठाक एक चार पहिए की गाड़ी खरीद ली, तो वो सेफ ही रहेगी दो पहिए से, क्योंकि दो पहिए में गिरने का खतरा बहुत रहता है, बैलेंस भी बना के रखना पड़ता है। चार पहिए में बैलेंस ऑटोमेटिक ही रहता है, ठीक है? तो इस हिसाब से, और उसमें फिर कुछ कुछ मतलब काफी में एयर बैग्स भी होते हैं, तो और सीट बेल्ट और वो सब, तो काफी प्रोटेक्शन रहती है ओवरऑल गाड़ी में, ठीक है? और फिर जो मेन चीज है कि बचता कौन है? बचते हैं गणेश भगवान। अब गणेश भगवान में लास्ट मिला तो पूजा तो गणेश भगवान को पहले ही जाता है सबसे, है ना? सबसे पहले पूजा जाता है। लेकिन देखिए ये आखिर में क्यों आए गणेश भगवान? क्योंकि गणेश भगवान के बारे में सब लोग भूल जाते हैं, ठीक है? अब आपने पैसा कमा लिया, आपको पता चल गया कि कहाँ डालना है, तो क्या आप डालते रहते हैं? मान लीजिए आपने बहुत अच्छी एक निवेश करने की एक जगह ढूंढ ली, ठीक है? और आप उसमें निवेश करते रहते हैं, तो क्या आप करते रहते हैं? क्या आपको कभी ऐसा मन नहीं करता कि मैं निकाल के इस पैसे को खर्च कर दूं, कुछ इसमें, कुछ वैसे, कुछ ऐसे, और फिर निवेश करना भी कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं, फिर बाद में वापस चालू करते हैं, और कभी कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं ना ये सब? तो ये सब इनकंसिस्टेंसी है, आपकी डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है? और जब डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो जो आपने बाकी यूट्यूबर्स के इतने लंबे लंबे कैलकुलेशंस देखे हैं, उसमें अज्यूम वो लोग यही करते हैं कि आप लगातार कुछ करते रहेंगे, है ना? तो जो लगातार करने की चीज़ है उसको बोलते हैं परसेवेरेंस, और वो गणेश भगवान रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? परसेवेरेंस, क्योंकि गणेश भगवान ने जब पूरी की पूरी महाभारत लिखी थी, रामायण लिखी थी, चलिए आप कमेंट में बताइए कि गणेश भगवान ने कौन सी लिखी थी? ठीक है, मेरे को लगता है रामायण लिखी थी। तो उन्होंने जितना भी टाइम लगातार वेद व्यास, वेद व्यास ही बोलते गए ना, तो जितने टाइम भी वो बोलते गए और वो लिखते गए गणेश भगवान, ठीक है? रुके नहीं वो, ठीक है? और उसी को बोलते हैं परसिवेरेंस। उनका पेन टूट गया तो उन्होंने दांत तोड़ के अपने, और फिर भी लिखते गए और लिखते गए, है ना? परसिवेरेंस है ये। यानी कि प्रॉब्लम्स आए तो भी यू बी रिसोर्सफुल, ठीक है? आप जो चीजें हैं आपके पास, उनसे आप वो चीजें और करने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए लाइट आ रही है, जा रही है, लेकिन वीडियो बनते जा रहा है, काम चलते रहना चाहिए, ठीक है? तो वैसे ही गणेश भगवान परसिवेरेंस, पेशेंस, ठीक है? कि आपने पेड़ का बीज बोया है तो कल नहीं उग जाएगा वो। आपने अगर पेड़ बोया है कभी, आपने पेड़ वृक्ष को बड़ा होते देखा है, तो काफी टाइम तक तो कुछ नहीं करता वो, सिर्फ पानी लेता रहता है और कुछ नहीं करता वो, है ना? और एक बार वो फल देना चालू कर देता है, तो फिर वो हर साल देता है ना? उसका जब भी सीजन आता है वो हर साल देता है। और अगर आपके कोई अलग पेड़ वेड़ भी है, तो कुछ कुछ तो दो दो बार भी दे देते हैं एक साल में फल, ठीक है? तो वैसे ही परसेवेरेंस और पेशेंस बहुत जरूरी है आपके पैसे को बना के रखने के लिए, आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जितने लोग हैं सबके साथ, ठीक? इसलिए इसलिए हम
दिवाली के समय, दिवाली के पर्व पर तीनों इन तीनों देवताओं को एक साथ पूजते हैं, ठीक है। और इसीलिए क्या बोलते हैं, जो ट्रेडिशन ऑफ दिवाली है, इट्स अ ट्रेडिशन ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स कैसे हो गई? जब आप पैसा इन्वेस्ट करना चालू करते हैं या फिर सही तरह उपयोग करना चालू करते हैं। सही तरह क्या होता है उपयोग करना? सही तरह ये होता है कि आपने सिर्फ आज की ज़रूरतें के लिए नहीं, अपने फ्यूचर की ज़रूरतें के लिए भी पैसा कहीं रखना, कहीं जमा करना, कहीं इकट्ठा करना, कहीं बो देना, ठीक है। ये आपने सोचा, तो वो क्या है? एक नई पहल ही तो है, एक नया स्टार्ट ही तो है, एक नया नज़रिया ही तो है। तो इस दिवाली या इस दिवाली के बाद जो हमारा आगे वाला साल है, ठीक है, हम तो अब अभी से ही नया साल मनाएंगे, राइट? इसीलिए तो इतने पटाखे ये सब फोड़ते हैं। अगर आपको नहीं पता था कि दिवाली नया साल होता है, तो ये भी एक नई चीज आपको पता चल गई है ना। हम तो अभी मनाते हैं न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, है ना। और दिवाली के इस पर्व पे आप अपने परिवार को अ, आप जो मिठाइयाँ बांटते हैं, घर की बनाई हुई मिठाइयाँ बांटे, ठीक है। घर की बनाई अच्छी, घी में बनी, साफ सुथरी अच्छी मिठाइयाँ आप बांटे, ठीक है। आपको काफ़ी आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, रादर देन कि आप मार्केट से खरीद के लाके और वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, क्योंकि वो जो मार्केट में बनाई हुई मिठाइयाँ हैं, वो मिठाइयाँ फायदे के लिए बनाई गई हैं। और जो आप घर पे बनाते हैं वो प्यार से बनती है, ठीक है। तो उन दोनों की एनर्जीज अलग होती है, उस हिसाब से आप अ, अब देखिए, है तो ट्रेडिशन, है ना। ट्रेडिशन है तो अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। कभी आपने देखा है ट्रेडिशन है तो हम उसमें शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं? नहीं ना। अगर शादी 4 घंटे में होनी है, 4 घंटे ही चलिए, ठीक है, जितनी भी देर में आपकी हुई, ठीक है, तो उतनी देर में ही होगी ना। पंडित जी आधे मंत्र पढ़ के तो नहीं चले जाएंगे। 7 फेरे की जगह 4 फेरे में तो नहीं काम हो जाएगा कि दो दूल्हे ने मार लिया आगे, दो दुल्हन ने मार लिया आगे, हो गया। नहीं ना, 7 फेरे पूरे मनवाता है ना। तो वैसे ही ट्रेडिशन है, अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक है। घर की बनाई मिठाइयाँ ही दीजिए और ड्राई फ्रूट्स मत दीजिए, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स किसी को भी मत दीजिए। आपको देना है तो मीठे फल दीजिए किसी को भी। मीठे रसीले फल, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीठे रसीले फल दीजिए, मिठाइयाँ दीजिए जो आपने घर में बनाई हो। ये सब चीज़ें आपको अगर आपको किसी के घर लेके जाना है तो आप ये सब लेके जाइए। काफ़ी लोग ये करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ खत्म होती जा रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी लाइट की प्रॉब्लम हुई है, उस रुकावट के लिए खेद है, ठीक है। इतना यहाँ लाइट जाती नहीं, लेकिन कभी कभी चली जाती है ऐसे, तो फिर हम क्या करें, हम जीना छोड़ दें? चलता रहता है ऐसे, ठीक है। तो अगर आपको जिंदगी में कोई दुख तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो मैं कंसल्टेशन देता हूँ। 1 घंटे की कंसल्टेशन है, आपको व्हाट्सएप करना है, सी। फिर व्हाट्सएप का मेरा ग्रुप भी है नीचे, उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।